गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो साइकस की क्लासेस चल रही थी जिम्नो के केस में, हम जो जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस जो क्लासेस हुई थी उसमें साइकस के जनरल कैरेक्टर्स पर बात की थी। उसके साथ उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस, यानी साइकस की जो आंतरिक संरचना है, उसके विभिन्न भागों के, उसके डिफरेंट पार्ट्स की हम उसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस। उस केस में जो हम साइकस का क्लास में टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं वो है रूट पार्ट। और इसके जब हम रूट पार्ट डिस्कस किए थे तब हमने आपको बताया था कि इसके अंदर दो तरीके की रूट प्रेजेंट होती है। फर्स्ट जो होती है वो तो कहलाती है टैप रूट, या जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रूट, और दूसरी स्पेशल टाइप की रूट है वो है कोरोलॉइड रूट। तो हम दोनों ही रूट्स की डिफरेंट इंटरनल मॉर्फोलॉजी डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है नॉर्मल रूट, जो एक टैप रूट ही है। टैप रूट किस तरीके की उसमें प्रेजेंट होती है, नॉर्मल रूट किस तरीके की पाई जाती है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये डायग्राम का पीडीएफ मैंने आपको पहले ही सेंड किया था, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट सिंगल लेयर जो होती है रूट के केस में क्या कहलाती है, एपीब्लेमा। इसे हम कहेंगे एपीब्लेमा। देन ये कंप्लीट रूट का ग्राउंड टिश्यू पार्ट है। इसका मतलब अगर हम ये बात बोलें कि नॉर्मल रूट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो बेसिकली दे आर डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट इज आउटर पार्ट, जिसे हम कहेंगे एपीब्लेमा पार्ट, मिडिल पार्ट कॉर्टेक्स रीजन, और अंदर वाला पार्ट जो है वो सारा हमारा स्टीलर पार्ट होता है, वेस्कुलर टिश्यूज में डिफ्रेंशिएटेड होता है। तो आउटर पार्ट जो कि एपीब्लेमा है, एपीब्लेमा सिंगल लेयर आपको दिखाई दे रही है, सिंगल लेयर ही होती है, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की बनी हुई होती है। और इसके साथ में आप देखिए रूट के केस में यहाँ पर आपको लैटरल रूट नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज में तो किसी भी तरीके की लैटरल रूट नहीं होती है। कुछ एपीब्लेमा की सेल्स ही जो है वो इलोंगेटेड होकर के रूट हेयर का फॉर्मेशन कर लेती है, लेकिन वो भी शॉर्ट टाइमिंग के लिए होती है, उसके बाद में वो पूरी तरीके से क्रश्ड हो जाती है। इसके बाद जब हम सेंटर पार्ट है जो हमारा बीच वाला भाग है वो है कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन आपको पता है कि किसका बना हुआ होता है, ये पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का ही बना हुआ होता है, और ये स्टोरेज पार्ट होता है। तो जो स्टोरेज पार्ट ये करेगा, जो स्टोर करेगा, वो स्टार्च जो पार्टिकल्स हैं, स्टार्च को ये प्रिजर्व करके रखता है, स्टोर करके रखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर है वो है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर हर एक पार्ट के अंदर टैनिन सेल्स की प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पर इस कॉर्टेक्स रीजन में भी टैनिन प्रेजेंट होगा। तो ये टैनिन की प्रेजेंस इसके कॉर्टेक्स रीजन और जिम्नोस्पर्म की स्पेशल फीचर्स हैं। कुछ जगह पर आपको म्यूसिलेज भी देखने को मिल सकता है कि म्यूसिलेज भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन के बाद ये अंदर वाला पार्ट जो है वो है हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वेस्कुलर पार्ट जो कि सबसे आउटर लेयर आपको दिख रही है, ये लेयर होती है किसकी, एंडोडर्मिस की। तो ये कहलाएगी एंडोडर्मिस लेयर। एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर वाली लेयर जो है वो कहलाती है पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी, पेरिसाइकल मल्टी लेयर प्रेजेंट होगी। इसके साथ आपको जो हमारा जाइलम और फ्लोएम दिख रहा है, वो जाइलम और फ्लोएम जो है वो डाई आर्क पोजीशन पर, 2 जाइलम 2 फ्लोएम की पोजीशन पर प्रेजेंट है, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डाई आर्क। मतलब अगर हम स्टीलर सिस्टम की बात करें तो डाई आर्क पोजीशन आपको दिखने को मिलेगी। इसके साथ ये जाइलम है, ये फ्लोएम पार्ट, देन अगेन जाइलम और देन फ्लोएम। और वैसे भी रूट का केस है तो कौन सी कंडीशन स्टीलर सिस्टम में होगी, वो होगी रेडियल फॉर्म। क्यों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट सीक्वेंस पर प्रेजेंट है और 2 ही प्रेजेंट है। तो ये है हमारे डाईआर कंडीशन और रेडियल फॉर्म। इसके साथ ये जो जाइलम पार्ट है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है। दिस रीजन जो कि पेरिफेरली अरेंज है, ये हमारे प्रोटोजाइलम की पोजीशन है। उसके साथ ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये सेंटर पार्ट कौन सा है, हमारा
जाइलम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जाइलम पार्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है, मेटाजाइलम की फॉर्म में और प्रोटोजाइलम की फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए प्रोटोजाइलम की पोजीशन पेरिफेरल है और मेटाजाइलम की पोजीशन सेंट्रल, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, एक्सार्क कंडीशन। तो एक्सार्क कंडीशन है, डाईआर्क पोजीशन है, रेडियल फॉर्म स्टीलर सिस्टम में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही जो एंडोडर्मिस पार्ट है, उस एंडोडर्मिस पार्ट के अंदर कैस्पीरियन बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कैस्पीरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। इसी तरीके से जो जाइलम पार्ट है, उस जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अंदर, उसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की जो वेसल्स पार्ट है, जो ट्रैकेट्स पार्ट है, उसमें आपको थिकनिंग देखने को मिलेगी। कुछ के अंदर स्पाइरल होती, मतलब प्रोटोजाइलम के अंदर स्पाइरल थिकनिंग होगी, और जो मेटाजाइलम होती है उसमें स्क्लैरिफॉर्म, यानी हम कह सकते हैं कि इस तरीके की सीढ़ी नुमा थिकनिंग पाई जाती है। तो ये था हमारा नॉर्मल रूट, जो कि यंग स्टेज में हमने बात की। उसके साथ जब ये रूट मैच्योर हो जाती है उस केस में, तो यहाँ पर यही रूट है, नॉर्मल रूट ही, लेकिन कौन सा केस है, मैच्योर रूट का। कौन सी रूट है, नॉर्मल रूट। नॉर्मल रूट के अंदर मैच्योर पार्ट। अब यहाँ पर देखिए आपको एपिब्लेमा डबल लेयर में दिखाई दे रही है, या इट मीन्स यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हुई है, मैच्योर रूट है इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ हुई है। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो आउटर पार्ट जो होता है वो हमारे कॉर्क का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये हम इसको सिंपली कॉर्क ना कह करके ये कह सकते हैं, सबसे आउटर हमारा फेलम पार्ट, देन हमारा फेलोजन पार्ट, और देन हमारा फेलोडर्म पार्ट। ये हम क्लास में पहले भी बता चुके हैं कि ये तीनों पार्ट मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, पेरिडर्म का। ये तीनों पार्ट मिलकर के पेरिडर्म कहलाते हैं। तो सबसे आउटर पे अगर हम चाहें तो यहाँ पर ये रीज़न हम मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा पेरिडर्म पार्ट है। पेरिडर्म पार्ट है जिसमें आउटर पर फेलम प्रेजेंट है या कॉर्क प्रेजेंट है। उसके बाद में सेंटर पार्ट या मिडिल पार्ट जो है वो हमारे फेलोजन का है, जिसे कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। और अगेन नेक्स्ट जो अंदर वाला पार्ट है वो फेलोडर्म पार्ट है, और वो फेलोडर्म पार्ट हमारे सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। देन इसके जस्ट बाद वाला जो पार्ट होगा वो हमारे एपिब्लेमा की लेयर ही होगी, अगर वो क्रश्ड नहीं हुई है तो ये पार्ट हमारा एपिब्लेमा पार्ट है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो आउटर पे कॉर्टेक्स रीजन पर भी सेकेंडरी ग्रोथ के कारण जो है कॉर्क का फॉर्मेशन होता है, और अंदर वाले पार्ट में वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत बार हम क्लास में डिस्कस भी कर लिए हैं। इसके साथ जो सेंटर का पार्ट है वो हमारा वही कॉर्टेक्स रीजन है, तो ये कहलाएगा कॉर्टेक्स पार्ट। इसके साथ ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंस ऑफ टेनिन सेल्स की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म का स्पेशल फीचर्स है कि टेनिन कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद में सबसे आउटर मोस्ट वेस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसकी होगी, एंडोडर्मिस की ये लेयर होगी, जो कि सिंगल लेयर होगी। देन पेरिसाइकल, अगेन मल्टी लेयर में पेरिसाइकल्स की प्रेजेंस आपको दिखाई देगी, पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं स्टीलर सिस्टम की, तो ये बाहर की तरफ आपको क्रश्ड फॉर्म दिख रही है। ये जो क्रश्ड फॉर्म है, ये क्रश्ड फॉर्म किसकी है, ये है हमारे प्राइमरी फ्लोएम की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी फ्लोएम है सबसे आउटर पोजीशन पर प्रेजेंट होता है, और ये क्रश्ड फॉर्म में होता है। तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं कि ये क्रश्ड प्राइमरी फ्लोएम। क्रश्ड प्राइमरी फ्लोएम के बाद में ये रीजन कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट, जो आपको रेड कलर की स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है अलग कलर से, वो है हमारा सेकेंडरी फ्लोएम पार्ट। इसके बाद ये वाली जो लेयर है जो कि ब्लू पार्ट और रेड पार्ट को अलग कर रही है, ये वाली लेयर, ये लेयर किसकी है, ये है हमारे वेस्कुलर कैम्बियम की, जिसे हम कह सकते हैं कि ये कैम्बियम पार्ट है। एक कैम्बियम स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन होता है, और देन सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनते हैं। इसके बाद ये अंदर वाला पार्ट जो है, जो लाइनिंग से स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये लाइनिंग स्ट्रक्चर किसकी है, सेकेंडरी जाइलम की, और दिस पार्ट इज प्राइमरी जाइलम। तो ये है हमारे जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन
तो प्राइमरी जाइलम सबसे अंदर की तरफ, देन सेकेंडरी जाइलम, देन कैम्बियम, देन सेकेंडरी फ्लोएम एंड देन क्रश्ड प्राइमरी फ्लोएम। इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। कंडीशन अगर हम देखें तो वही डाइआर्क पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। रेडियल फॉर्म ऑलरेडी, क्योंकि यंग रूट के अंदर जो होगा वही मैच्योर रूट में होगा, लेकिन मैच्योर रूट में क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा। और सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण एक तो पेरिडर्म की लेयर का फॉर्मेशन होगा, उसके साथ सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन भी होगा। इसके साथ प्राइमरी जाइलम तो पहले भी प्रेजेंट था। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन के अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी एग्जार्क पोजीशन को बता रहे थे। तो ये थी हमारी नॉर्मल टाइप की रूट। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी स्पेशल टाइप की जो रूट है, जो एपोजियोट्रोपिक टाइप की होती है, जिस पे लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसे हम कोरोलाइड रूट कहते हैं। ये कोरोलाइड रूट की स्पेशलिटी क्या है कि इसके जो सेंटर पार्ट है या इसका ग्राउंड पार्ट जो कॉर्टेक्स रीजन है, उसमें एल्गल जोन की प्रेजेंस होती है, एल्गल जोन प्रेजेंट होता है। ये इस पार्ट की स्पेशलिटी है। तो अगर हम देखें सबसे आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर क्या कहलाएगी, एपीब्लेमा पार्ट। इसके साथ ही इस रीजन पर क्या होता है कि जो एपीब्लेमा पार्ट होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है क्यूटिकल की। ये है क्यूटिक, सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल, देन एपीब्लेमा पार्ट। इसके बाद में यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा कोरोलाइड रूट के अंदर जो टिश्यू सिस्टम है वो बेसिकली एपीब्लेमा रीजन में डिफ्रेंशिएटेड है। दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स रीजन। ये पार्ट जो है ये हमारा एल्गल जोन है कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ही, और ये हमारा सेंट्रल पार्ट है वेस्कुलर टिश्यू वाला पार्ट। तो ये हम ये कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स पार्ट दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है। एक तो है आउटर कॉर्टेक्स, ये कौन सा कॉर्टेक्स हो गया है, आउटर कॉर्टेक्स, और ये कौन सा कॉर्टेक्स हो गया है, इनर कॉर्टेक्स। और जो मिडिल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट है, एल्गल जोन प्रेजेंट है। तो ये कहलाएगा इनर कॉर्टेक्स और ये है हमारा आउटर कॉर्टेक्स। तो सबसे बाहर वाला जो एरिया है वो एपीब्लेमा रीजन या डर्मल टिश्यू सिस्टम है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो है हमारा कॉर्टेक्स रीजन, और कॉर्टेक्स पार्ट जो है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। एक है आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा होता है इनर कॉर्टेक्स। और इन आउटर और इनर के बीच वाले जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें एल्गी प्रेजेंट होती है, इसलिए उसे कहा जाता है एल्गल जोन। यहाँ पर एल्गल जो जोन है उसमें एक स्पेशल टाइप के नॉस्टॉक पंक्टिफोर्मा ये प्रेजेंट होती है। ये स्पीशीज़ जो है नॉस्टॉक की ये इसमें पाई जाती है ज़्यादातर, और बाकी एनाबीना भी प्रेजेंट होती है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि इसके एल्गल जो इसके कॉर्टेक्स रीजन है उसमें एल्गी की प्रेजेंस होती है, और वो एल्गी जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। इसके साथ प्रेजेंस ऑफ टैनिन कैनाल्स, ये टैनिन कैनाल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, टैनिन सेल्स प्रेजेंट होती है। देन अंदर जो हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसकी है, एंडोडर्मिस की। देन एंडोडर्मिस सिंगल लेयर, इसके अंदर वाली लेयर जो है वो है हमारे पेरिसाइकल की। पेरिसाइकल इज मल्टी लेयर्ड। इसके बाद ये देखिए ये है रेड कलर की जो पोजीशन आपको दिख रही है वो फ्लोएम की पोजीशन है, और ये है हमारे जाइलम की पोजीशन। तो ये वाई शेप में जाइलम और फ्लोएम ये आपको दिख रहे हैं आर्क के अंदर। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ट्राई आर्क। जैसे नॉर्मल रूट में कौन सी थी, टैप रूट में डाई आर्क कंडीशन। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको तीन फॉर्म्स में जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट दिखाएगा। ये कहलाती है हमारी ट्राई आर्क कंडीशन। इसके साथ ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, अगेन जाइलम अगेन फ्लोएम। तो ये क्या कहलाएगा, रेडियल फॉर्म। रेडियल फॉर्म यानी अरीय क्रम में पाया जाएगा। इसके साथ ही ये जो पोजीशन है जाइलम की, ये पोजीशन किसकी है, प्रोटोजाइलम। ये है प्रोटोजाइलम की पोजीशन, और ये है सेंटर वाली मेटाजाइलम की पोजीशन। तो प्रोटोजाइलम पेरिफेरल पोजीशन पर तो अगेन कौन सी जो है कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, एग्जार्क कंडीशन। और ये प्रेजेंस ऑफ टैनिन सेल्स इन इनर कॉर्टेक्स एंड आउटर कॉर्टेक्स। तो ये तो है इसका आउटलाइन फीचर्स।
कोरोलाइट रूट का। इसी तरीके से अगर हम इसका, ये तो आउटलाइन डायग्राम है और ये है इसका सेलुलर डायग्राम। जब हम सेलुलर डायग्राम को देखेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो किसकी है, एपिब्लेमा की, और इस एपिब्लेमा के ऊपर एक सिंगल क्यूटिकल लेयर भी प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्टिव पार्ट है। इसके बाद ये रीजन जो है ये हमारा कौन सा हो गया, आउटर कॉर्टेक्स, ये कहलाता है हमारा आउटर कॉर्टेक्स पार्ट। दिस पार्ट इज एल्गल जोन, और एल्गल जोन में ये क्या प्रेजेंट है, एल्गी। कौन सी, एनाबीना हो सकती है, नॉस्टॉक हो सकती है, नॉस्टॉक की कोई स्पीशीज जैसे पंक्टिफॉर्मिया है, या ऑसिलेटोरिया भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है। इसके बाद ये पार्ट जो है ये हमारा कौन सा है, ये इनर कॉर्टेक्स, और इस इनर कॉर्टेक्स के अंदर भी प्रेजेंस ऑफ टेनिन वॉल्स या टेनिन सेल्स जो है सेल्स वो प्रेजेंट होगी, टेनिन सेल्स। ये है हमारा इनर कॉर्टेक्स। इसके बाद ये पार्ट जो है ये कहलाता है हमारा एंडोडर्मिस रीजन। देन एंडोडर्मिस के अंदर ये जो लेयर प्रेजेंट है ये लेयर किसकी है, पेरिसाइकल की। पेरिसाइकल 2 से 3 लेयर्स में प्रेजेंट होती है, मल्टी लेयर्ड। और ये देखिए जाइलम की पोजीशन, और ये है फ्लोएम, तो ट्राई आर्क फॉर्म में है। ये क्या है, मेटाजाइलम, और ये क्या है, प्रोटोजाइलम। दिस पार्ट इज फ्लोएम रीजन। इसके साथ सेंटर में कंप्लीट पैरेनकाइमेटस टिश्यूज यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनके बीच में भी, जो कि पिथ रीजन का डेवलपमेंट करता है। तो ये सारा हमारा पैरेनकाइमेटस टिश्यूज है जो कि पिथ का डेवलपमेंट करेगा, और ये सेंट्रल पार्ट हमारा पिथ वाला पार्ट ही है। तो ये था हमारा कोरोलाइट रूट और नॉर्मल रूट के स्पेशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम साइकस के रैचिस पार्ट और उसके लीफलेट पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, उन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।